हाय फ्रेंड्स, सुमित्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग करेंट अफेयर्स के अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ग्रुप डी, एनटीपीसी और अन्य अदर एग्ज़ाम जो आजकल हो रहा है वो उसमें करेंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण योगदान है। 5-10 इतना तो ज़रूर देता है। और दरोगा के लिए जो बिहार का दरोगा है या यूपी का है एसआई या राजस्थान का एसआई है या हर स्टेट का जो एसआई में जितना भी सवाल आता है तो वो करेंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बिहार में तो 20 से लेकर के 25 तक करेंट अफेयर्स देता है। तो करेंट अफेयर्स के अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में जानेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल जो है सुमित्रा क्लासेज, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा से अच्छा वीडियो अपलोड करने की हम कोशिश करेंगे। तो आगे की ओर हम लोग बिना टाइम गंवाए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रंजीत देसाले क्या हैं। रंजीत देसाले जो हैं वो विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं और वो जून 2021 से लेकर के जून 2024 तक विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में रहेंगे। ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और एक प्राइज़ जीते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020। यह आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको टपकेगा। ग्रुप डी का एग्ज़ाम के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखे होंगे 2018 के ग्रुप डी का एग्ज़ाम में तो क्रिस्टल अवार्ड हो गया, ग्रैमी अवार्ड हो गया, आपको भारत रत्न हो गया, इससे संबंधित सवाल बहुत सारे डाला गया है। तो आप जितना भी प्राइज़ है, जितना भी विदेश में नियुक्ति हुई है भारतीय, उनका ज़रूर याद रखिएगा। इसके आगे हम लोग जानकारी लेंगे अब्दुल्ला सईद के बारे में। अब्दुल्ला सईद जो हैं मालदीव के रहने वाले हैं और यह मालदीव के विदेश मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के, बहुत महत्वपूर्ण है, 76वें सत्र के अध्यक्ष ही बनाए गए हैं। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे मोईद यूसुफ के बारे में। ये पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। पाकिस्तान के सबसे युवा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं जो 40 वर्ष के हैं। सबसे युवा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पाकिस्तान का मोईद यूसुफ जी हैं। आगे की बात जानकारी हम लोग लेंगे जेक सुलिवन के बारे में। जेक सुलिवन अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अमेरिका से एक और दो बात जान लेंगे हम लोग। यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन हैं और यहाँ के उपराष्ट्रपति जो हैं कमला हैरिस हैं। कमला हैरिस जो भारतीय मूल के निवासी हैं, कमला हैरिस। अब ये 49वां उपराष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिएगा, 49वां उपराष्ट्रपति हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं। इसके आगे हम लोग जानकारी लेंगे नरेंद्र बत्रा के बारे में। नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। एक ग्रुप डी में सवाल पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र बत्रा है। इसके आगे हम लोग जानेंगे पीआर श्रीजेश के बारे में। पीआर श्रीजेश को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलीट समिति के सदस्य चुना गया है। इसके आगे हम लोग जानकारी लेंगे हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में। हेमंत बिस्व शर्मा क्या है, तो सबसे पहले ये असम में चुनाव हुआ था और बीजेपी से ये मुख्यमंत्री बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद में ये चुने गए हैं। वर्तमान में क्या है ये देखिए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं तथा बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष हैं। अरे असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद पर आश्रित हैं। इसके आगे के हम लोग सवाल देखेंगे जगजीत पावड़िया के बारे में। जगजीत पावड़िया ये अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। अब ये पहली भारतीय चुने गए हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि पहली भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? जगजीत
पावड़िया, याद रखिएगा, ये आपको ग्रुप डी में छपने वाला है। इसके आगे हम लोग देखेंगे नौरा अल मतरोसी। नौरा अल मतरोसी जो हैं यूएई के हैं, और ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बने हैं, वहाँ के पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बने हैं यूएई के। आगे हम लोग जानकारी लेंगे, एक और जानकारी लेंगे, एक होप मिशन यूएई छोड़ा है, जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए छोड़ा गया है, ये भी याद रखिएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू, पहले गिरीश चंद्र मुर्मू क्या थे? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। अब कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को दो भाग में बांटा गया था, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, दोनों यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल अगर पूछेगा तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आगे हम लोग जानकारी लेंगे नजात शमीम खान के बारे में। ये क्या है? नजात शमीम खान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष हैं। इसके आगे हम लोग जानकारी लेंगे जिल बिडेन को। जिल बिडेन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला बनी हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला बने हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी हैं। आगे हम लोग जानकारी लेंगे डगलस एम हॉफ, एक कमला हैरिस के पति हैं, जो कमला हैरिस अमेरिका में उपराष्ट्रपति हैं, तो उनके पति डगलस एम हॉक हैं। अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बने हैं, याद रखिएगा। अमेरिका के सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं? कमला हैरिस के पति डगलस एम हॉक। आगे हम लोग जानकारी लेंगे आशीष चंदोरकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको परीक्षा में छपेगा। आशीष चंदोरकर विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन काउंसलर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आगे हम लोग जानकारी लेंगे जय शाह के बारे में। ये जय शाह क्या हैं? जय शाह जो हैं अमित शाह के सुपुत्र हैं। ये एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, बीसीसीआई के वर्तमान सचिव हैं, और एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में ये दो चीज़ बने हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं और बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव बने हैं। आगे की हम लोग जानकारी लेंगे, नगोजी ओंकोजो-एविला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये परीक्षा में ग्रुप डी में और एनटीपीसी के जो मेंस एग्जाम होगा उसमें एकदम इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक नगोजी ओंकोजो-एविला क्या बने हैं? विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनी है, जो WTO हम लोग कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुआ था। और आगे है दूसरा पॉइंट में है पहली अफ्रीकी जो हैं, जो नाइजीरिया के हैं, ये महानिदेशक बनाए गए हैं। आगे की सवाल हम लोग देखेंगे अजय मल्होत्रा के बारे में। अजय मल्होत्रा क्या हैं? तो मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष हैं। जहाँ पहले लग जाएगा वहाँ समझ जाइएगा कि यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपने वाला है। आगे की सवाल है अजय माथुर के बारे में। डॉक्टर अजय माथुर क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर एलायंस के महानिदेशक बनाए गए हैं। ये परीक्षा में के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अजय माथुर को क्या बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है। आगे की जानकारी लेंगे सत्या नडेला के बारे में। सत्या नडेला बहुत चर्चित आदमी हैं, इनसे संबंधित सवाल बहुत सारा पूछा गया है। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं। पहले किसी कंपनी में CEO थे,
पहले किसी कंपनी में सीईओ थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद शहर में हुआ था। आगे की हम लोग जानकारी लेंगे। माजू वर्गीज के बारे में। माजू वर्गीज क्या हैं? ये भारतीय मूल के हैं। जो बाइडेन के उप सहायक, व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय के निदेशक। अगर कोई विदेश में, अमेरिका में, ब्रिटेन में अगर प्रमुख पद पर नियुक्त होता है तो हमारे देश में जो परीक्षा है उसमें 100% पूछने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए माजू वर्गीज के बारे में आप जान लीजिए क्या हैं। जो बाइडेन के उप सहायक, व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय के महानिदेशक हैं, यानी निदेशक हैं। आगे हम लोग जानकारी लेंगे डॉक्टर राज अय्यर के बारे में। ये भी भारतीय मूल के हैं। अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी हैं। अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने हैं? डॉक्टर राज अय्यर। वो भारतीय मूल के हैं। ये भी परीक्षा में आपको छपने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे के हम लोग सवाल देखेंगे प्रोनीता गुप्ता के बारे में। प्रोनीता गुप्ता क्या है? ये भी भारतीय मूल के निवासी हैं। ये क्या है देख लेते हैं। घरेलू नीति परिषद में श्रम और कामगारों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की विशेष सहायक है। कौन? प्रणीता गुप्ता, याद रखिएगा। वनिता गुप्ता क्या है? ये भी भारतीय मूल के निवासी हैं। अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सहयोगी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बने हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा कि पहली भारतीय मूल की सहयोगी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल अमेरिका के कौन बने हैं, तो वनिता गुप्ता बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की हम लोग सवाल देखेंगे अरुण वेंकट रमन के बारे में। अरुण वेंकट रमन वो भी भारतीय मूल के निवासी हैं। ये क्या हैं? अमेरिका और विदेश वाणिज्य सेवा के महानिदेशक बने हैं। अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक बने हैं। आगे की सवाल हम लोग देखेंगे डॉक्टर शंकर घोष के बारे में। डॉक्टर शंकर घोष क्या हैं? ये भी भारतीय मूल के निवासी हैं। अमेरिका के नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंसेज के लिए नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे लिए होगा, लिए नियुक्त किए गए हैं या चुने गए हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीरा टंडन के बारे में। नीरा टंडन के बारे में तो आप एकदम गांठ बांध करके याद रखिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी सवाल है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार हैं। वर्तमान में सेंटर फॉर अमेरिकी प्रोग्रेस की अध्यक्ष यानी कैप की अध्यक्ष है। सेंटर फॉर अमेरिकी प्रोग्रेस, CAP, सेंटर फॉर अमेरिकी प्रोग्रेस। आगे की सवाल हम लोग देखेंगे नौरी हसन के बारे में। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष मुख्य परिचालन अधिकारी हैं नौरीन हसन। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके परीक्षा के दृष्टि से नौरी हसन के बारे में जाना बहुत ज़रूरी है। ये न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक, जिस तरह से हम लोगों को RBI है, वहाँ पर फेडरल रिजर्व बैंक है। वहाँ के उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी बने हैं प्रथम, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे की जानकारी लेंगे विवेक मूर्ति के बारे में। विवेक मूर्ति क्या है? ये भी भारतीय मूल के निवासी हैं। अमेरिका के सर्जन जनरल हैं। अमेरिका के सर्जन जनरल हैं विवेक मूर्ति। आगे हम लोग जानकारी लेंगे भाभेया लाल के बारे में। भाभेया लाल क्या हैं? तो ये भी आप जाने होंगे, इनका नाम बहुत चर्चित है भाभेया लाल। और ये भी ग्रुप D एग्ज़ाम के लिए और NTPC के एग्ज़ाम के लिए तो एकदम पूछेगा ही पूछेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, जिसे हम लोग बोलते हैं, अमेरिका के एजेंसी को हम लोग नासा बोलते हैं, नासा बोलते हैं। और यूरोपीय स्पेस एजेंसी मतलब स्पेस एजेंसी ESC, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ECA। इसके बारे में हम लोग आगे जानकारी लेंगे उषा मेहता के बारे में। इसके बारे में जानकारी ले लिए कि नासा के क्या हैं कार्यकारी प्रमुख बने हैं भाभेया लाल।
भाभ्या लाल जो हैं भारतीय मूल के निवासी हैं और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कार्यकारी प्रमुख बनाए गए हैं। उषा राय मोनारी, ये भी भारतीय मूल के निवासी हैं। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अंडर महासचिव बनाए गए हैं और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं। ध्यान रखिए, उषा राय मोनारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अंडर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं। आगे की हम लोग जानकारी लेंगे आलोक शर्मा के बारे में। ये भी भारतीय मूल के निवासी हैं। ये क्या बनाए गए हैं? संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जो 26 जलवायु होगा वो कहाँ होगा? ग्लासगो में होगा। ग्लासगो में होगा। कहाँ होगा? ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। तो आज की करेंट अफेयर्स में इतना ही हम लोग जानकारी देंगे। आगे की करेंट अफेयर्स के लिए यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।